गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। सगर बोले, हे मुने, मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनना चाहता हूँ, जिसका आचरण करने से वो इहलोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता। और वो बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष इहलोक और परलोक दोनों को ही जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ साधु है, तथा साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहते हैं। हे राजन, इस सदाचार के वक्ता और कर्ता सप्तर्षिगण मनु एवं प्रजापति हैं। हे नृप, बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अपने धर्म और धर्मा विरोधी अर्थ का चिंतन करे, तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति न हो ऐसे काम का भी चिंतन करे। इस प्रकार दुष्ट और अदुष्ट, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। हे नृप, धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दें तथा ऐसे धर्म का भी आचरण न करे जो उत्तर काल में दुखमय अथवा समाज विरुद्ध हो। हे नरेश्वर, तदनंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रथम मूत्र त्याग करें। ग्राम से नैमित्र कोण में जितनी दूर बाण जा सकता है उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मलमूत्र त्याग करें। पैर धोया हुआ और जूठा जल अपने घर के आंगन में न डालें। अपनी या वृक्ष के छाया के ऊपर तथा गौ, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु तथा द्विजातीय पुरुष के सामने बुद्धिमान पुरुष कभी मल मूत्र त्याग न करे। इसी प्रकार हे पुरुष शर्व, जूते हुए खेत में, सस्य संपन्न भूमि में, गौओं के कोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर और शमशान में भी कभी मलमूत्र का त्याग न करें। हे राजन, कोई विशेष आपत्ति न हो तो प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि दिन के समय उत्तर मुख और रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर मूत्र त्याग करे। मल त्याग के समय पृथ्वी को 3 कोसे और सिर को वस्त्र से ढांप ले तथा उस स्थान पर अधिक समय तक न रहे और न कुछ बोले ही। हे राजन, बांबी की, चूहों द्वारा बिल से निकली हुई, जल के भीतर की, शौच कर्म से बची हुई, घर के लीपन की, चींटी आदि छोटे छोटे जुओं से निकली हुई और हल से उखाड़ी हुई, इन सब प्रकार की मृतिकाओं का शौच कर्म में उपयोग न करे। हे नृप, लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मृतिका लगाने से शौच संपन्न होता है। तदनंतर गंध और फेन रहित स्वच्छ जल से आचमन करें तथा फिर सावधानता पूर्वक बहुत सी मृतिका लेकर उससे चरण शुद्धि करने के अनंतर फिर पैर धोकर 3 बार कुल्ला करें और 2 बार मुख धोवें। तत्पश्चात जल लेकर शिरोदेश में स्थित इंद्रिय रंध्र, मूर्धा, बाहु, नाभि और हृदय को स्पर्श करें। फिर भली प्रकार स्नान करने के अनंतर केश सवारें और दर्पण, अंजन तथा दुर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों का यथाविधि व्यवहार करें। तदनंतर हे पृथ्वीपते, अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करें और श्रद्धा पूर्वक यज्ञानुष्ठान करें। सोम संस्था, हविष्य संस्था और पाक संस्था, इन सब धर्म कर्मों का आधार धन ही है। अतः मनुष्य को धनोपार्जन का यत्न करना चाहिए। नित्य कर्मों के संपादन के लिए नदी, नद, तडाग, दिवालियों की बावड़ी और पर्वतीय झरनों में स्नान करना चाहिए, अथवा कुएं से जल खींचकर उसके पास की भूमि पर स्नान करें, और यदि वहां भूमि पर स्नान करना संभव न हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घर ही में नहा लें। स्नान करने के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण और पितृगण का उन्हीं के तीर्थों से तर्पण करें। देवता और ऋषियों के लिए तर्पण करने के लिए 3-3 बार तथा प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़ें। हे पृथ्वीपते, पितृगण और पितामहों की प्रसन्नता के लिए 3 बार जल छोड़ें तथा इसी प्रकार प्रपितामहों को भी संतुष्ट करें एवं मातामह, नाना और उनके पिता तथा उनके पिता को भी सावधानता पूर्वक पितृतीर्थ से जलदान करें। अब काम्य तर्पण का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो।
ये जल माता के लिए हो, ये प्रमाता के लिए हो, ये वृद्धा प्रमाता के लिए हो, ये गुरु पत्नी को, ये गुरु को, ये मामा को, ये प्रिय मित्र को और ये राजा को प्राप्त हो। हे राजन, ये जपता हुआ समस्त भूतों के हित के लिए देवादि तर्पण करके अपनी इच्छा अनुसार अभिलषित संबंधी के लिए जलदान करे। देवादि तर्पण के समय इस प्रकार कहे: देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुहक, सिद्ध, कुष्मांड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर और वायु भक्षक आदि सभी प्रकार के जीव मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हों। जो प्राणी संपूर्ण नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए मैं ये जलदान करता हूं। जो मेरे बंधु अथवा बंधु हैं तथा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु थे एवं और भी जो मुझसे जल की इच्छा रखने वाले हैं, वे सब मेरे दिए हुए जल से परितृप्त हों। क्षुधा और तृष्णा से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों न हो, मेरा दिया हुआ ये तिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे। हे नृप, इस प्रकार मैंने तुमसे ये काम्य तर्पण का निरूपण किया, जिसके करने से मनुष्य सकल संसार को तृप्त कर देता है। और हे अनध, इससे उसे जगत की तृप्ति से होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार उपरोक्त जीवों को श्रद्धा पूर्वक काम्य जलदान करने के अनंतर आचमन करें और फिर सूर्य देव को जलांजलि दे। उस समय इस प्रकार कहे: भगवान विवस्वान को नमस्कार है, जो वेद वेद्य और विष्णु के तेजस्मय स्वरूप हैं तथा जगत को उत्पन्न करने वाले अति पवित्र एवं कर्मों के साक्षी हैं। तदनंतर जलाभिषेक और पुष्प आदि धूपादि निवेदन करता हुआ ग्रहदेव और इष्ट देव का पूजन करे। हे नृप, फिर अपूर्व अग्निहोत्र करे। उसमें पहले ब्रह्मा को और तदनंतर क्रमशः प्रजापति, गुह्य, काश्यप, अनुमति को आदर पूर्वक आहुतियां दे। उससे बचे हुए हव्य को पृथ्वी और मेघ के उपदेश से उदक पात्र में, धाता और विधाता के उपदेश से द्वार के दोनों ओर तथा ब्रह्मा के उपदेश से घर के मध्य में छोड़ दें। हे पुरुष व्याघ्र, अब मैं दिक्पाल गण की पूजा का वर्णन करता हूं, श्रवण करो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में क्रमशः इंद्र, यम, वरुण और चंद्रमा के लिए उत्शिष्ट सामग्री से बलि प्रदान करे। पूर्व और उत्तर दिशाओं में धन्वंतरी के लिए बलि दे तथा इसके अनंतर बलिशैव देव कर्म करे। बलिशैव देव के समय वायव्य कोण में वायु को तथा अन्य समस्त दिशाओं में वायु एवं उन दिशाओं को बलि दे। इसी प्रकार ब्रह्म, अंतरिक्ष और सूर्य को भी उनकी दिशाओं के अनुसार अर्थात मध्य में बलि प्रदान करे। फिर हे नरेश्वर, विश्वदेवों, विश्वभूतों, विश्वपतियों, पितरों और यक्षों के उपदेश से यथा स्थान बलिदान करे। तदनंतर बुद्धिमान व्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र पृथ्वी पर समाहित चित्त से बैठकर स्वेच्छा अनुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करे। उस समय इस प्रकार कहे: देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा और भी चींटी आदि कीट पतंग जो अपने अपने कर्म बंधन से बंधे हुए क्षुधातुर होकर मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं, उन सब के लिए मैं ये अन्न दान करता हूँ। वे इससे परितृप्त हों और आनंदित हों। जिनके माता, पिता अथवा कोई और बंधु नहीं हैं तथा अन्न प्रस्तुत करने का साधन और अन्न भी नहीं है, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी पर मैंने ये अन्न रखा है। वे इससे तृप्त होकर आनंदित हों। संपूर्ण प्राणी, ये अन्न और मैं सभी विष्णु हैं, क्योंकि उनसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। अतः मैं समस्त भूतों का शरीर रूप ये अन्न उनके पोषण के लिए दान करता हूँ। ये जो 14 प्रकार का भूत समुदाय है, उसमें जितने भी प्राणीगण अवस्थित हैं, उन सब की तृप्ति के लिए मैंने ये अन्न प्रस्तुत किया है। वे इससे प्रसन्न हों। इस प्रकार उच्चारण करके गृहस्थ पुरुष श्रद्धा पूर्वक समस्त जीवों के उपकार के लिए पृथ्वी में अन्नदान करे, क्योंकि गृहस्थ ही सबका आश्रय है। हे नरेश्वर, तदनंतर कुत्ता, चांडाल, पक्षीगण तथा और भी कोई और पतित एवं पुत्रहीन पुरुष हो,
उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी में बलिभाग करे। फिर गोदाहन काल पर्यंत अथवा इच्छा अनुसार इससे भी कुछ अधिक देर अतिथि ग्रहण करने के लिए घर के आंगन में रहे। यदि अतिथि आ जाए तो उसका स्वागतादि से आसन देकर और चरण धोकर सत्कार करे। फिर श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणी से प्रश्नोत्तर करके तथा उसके जाने के समय पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करे। जिसके कुल और नाम का कोई पता न हो तथा अन्य देश से आया हुआ हो, उसी अतिथि का सत्कार करे। अपने ही गांव में रहने वाले पुरुष की अतिथि रूप से पूजा करनी उचित नहीं है। जिसके पास कोई सामग्री न हो, जिससे कोई संबंध न हो, जिसके कुलशील का कोई पता न हो और जो भोजन करना चाहता हो, उस अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदि के विषय में कुछ भी न पूछकर हिरण्यगर्भ बुद्धि से उसकी पूजा करे। हे नृप, अतिथि सत्कार के अनंतर अपने ही देश के एक और पांच यज्ञिक ब्राह्मण को, जिसके आचार और कुल आदि का ज्ञान हो, पितृगण के लिए भोजन करावे। हे भूपाल, मनुष्य यज्ञ की विधि से मनुष्यभ्यो हंत इत्यादि मंत्रोच्चारण पूर्वक पहले ही निकाल कर अलग रखे हुए हंतकार नामक अन्न से उस श्रोत्रिय ब्राह्मण को भोजन करावे। इस प्रकार देवता, अतिथि और ब्राह्मण को ये तीन भिक्षाएं देकर यदि सामर्थ हो तो परिवारजक और ब्रह्मचारियों को भी बिना लौटाए हुए इच्छा अनुसार भिक्षा दे। तीन पहले तथा भिक्षुगण, ये चारों अतिथि कहलाते हैं। हे राजन, इन चारों का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वो अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। हे नरेश्वर, धाता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसुगण और अर्यमा, ये समस्त देवगण अतिथि में प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हैं। अतः मनुष्य को अतिथि पूजा के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष अतिथि के बिना भोजन करता है, वो तो केवल पाप ही भोग करता है। तदनंतर गृहस्थ पुरुष पितृगृह में रहने वाली विवाहिता कन्या, दुखिया और गर्भिणी स्त्री तथा वृद्ध और बालकों को संस्कृत अन्न से भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करे। इन सबको भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन कर लेता है, वो पापमय भोजन करता है और अंत में मरकर नरक में श्लेष्म भोजी कीट होता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है, वो मल भक्षण करता है, जब किए बिना भोजन करने वाला रक्त और पूय पान करता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्र पान करता है तथा जो बालक, वृद्ध आदि से पहले आहार करता है, वो विष्टाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किए भोजन करने वाला मानो कीड़ों को खाता है और बिना दान किए खाने वाला विष भोजी है। अतः हे राजेंद्र, गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता तथा इहलोक में अत्यंत आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है, और जो शत्रु पक्ष का ह्रास करने वाली है, वो भोजन विधि सुनो। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर यथाविधि देव, ऋषि और पितृगण का तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण किए पवित्रता पूर्वक भोजन करे। हे नृप, जप तथा अग्निहोत्र के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि, ब्राह्मण, गुरुजन और अपने आश्रित बालक एवं वृद्धों को भोजन करा सुंदर सुगंध युक्त उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ, पांव और मुंह धोकर प्रीति पूर्वक भोजन करे। हे राजन, भोजन के समय इधर उधर न देखे। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके अन्य मना न होकर उत्तम और पथ्य अन्न को प्रोक्षण के लिए रखे हुए मंत्रपूत जल से छिड़क कर भोजन करे। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो, घृणाजनक हो अथवा बलिवैश्व देव आदि संस्कार शून्य हो, उसको ग्रहण न करे। हे द्विज, गृहस्थ पुरुष अपने खाद्यों में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांत चित्त से भोजन करे। हे नरेश्वर,
किसी बेत आदि के आसन, कुर्सी आदि पर रखे हुए पात्र में, अयोग्य स्थान में, असमय संध्या आदि काल में अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में कभी भोजन न करे। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर भोजन करे। हे नृप, जो अन्न मंत्रपूत और प्रशस्त हो तथा जो बासी न हो उसी को भोजन करे, परंतु फल, मूल और सूखी शाखाओं को तथा बिना पकाए हुए लेह, चटनी आदि और गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। हे नरेश्वर, सारहीन पदार्थों को कभी न खाए। हे पृथ्वीपते, विवेकी पुरुष मधु, जल, दही, घी और सत्तू के सिवा और किसी पदार्थ को न पूरा खाए। भोजन एकाग्रचित्त होकर करे तथा प्रथम मधुरस, फिर लवण और अम्ल, खट्टा रस तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थों को खाए। जो पुरुष पहले द्रव्य पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को तथा अंत में फिर द्रव्य पदार्थों को ही खाता है, वो कभी बल तथा आरोग्य से हीन नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करे, अन्न की निंदा न करे, प्रथम 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करे, उनसे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। भोजन के अनंतर भली प्रकार आचमन करे और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उसके मूल देश तक धोकर विधि पूर्वक आचमन करे। तदनंतर स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवों का चिंतन करे और इस प्रकार कहे, प्राण रूप पवन से प्रज्वलित हुआ जठराग्नि आकाश के द्वारा अवकाश युक्त अन्न का परिपाक करे और फिर अन्न रस से मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को पुष्ट करे, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। यह अन्न मेरे शरीरस्थ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो तथा इन चारों तत्वों के रूप में परिणित हुआ ये अन्न मुझे निरंतर सुख देने वाला हो। यह अन्न मेरे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की पुष्टि करे तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्ती नामक अग्नि और बड़वानल परिपाक करे, मुझे उसके परिणाम से होने वाला सुख प्रदान करे, उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। देह और इंद्रियादि के अधिष्ठाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान हैं। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला, भोज्य अन्न और उसका परिपाक ये सब विष्णु ही हैं। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाए। ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यों में लग जाए। सच्छास्त्रों का अवलोकन आदि सन्मार्ग के अविरोधी विनोदों से शेष दिन को व्यतीत करे और फिर सायंकाल के समय सावधानता पूर्वक संध्योपासन करे। हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूर्य के रहते हुए और प्रातःकाल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमनादि करके विधि पूर्वक संध्योपासन करे। हे पार्थिव, सूतक, पुत्र जन्मादि से होने वाला अशुचिता, अशौच, मृत्यु से होने वाली अशुचिता, उन्माद, रोग और भय आदि कोई बाधा न हो तो प्रतिदिन ही संध्योपासन करना चाहिए। जो पुरुष रोगणावस्था को छोड़कर और कभी सूर्य के उदय अथवा अस्त के समय सोता है, वो प्रायश्चित का भागी होता है। अतः हे महीपते, गृहस्थ पुरुष सूर्योदय से पूर्व ही उठकर प्रातः संध्या करे और सायंकाल में भी तत्कालीन संध्या वंदन करे, सोवे नहीं। हे नृप, जो पुरुष प्रातः अथवा सायंकालीन संध्योपासन नहीं करते, वे दुरात्मा अंधता मिश्र नरक में पड़ते हैं। तदनंतर हे पृथ्वीपते, सायंकाल के समय सिद्ध किए हुए अन्न से गृहपत्नी मंत्रहीन बलिष्यव देव करें। उस समय भी उसी प्रकार स्वपच आदि के लिए अन्नदान किया जाता है। बुद्धिमान पुरुष उस समय आए हुए अतिथि का भी सामर्थ्यानुसार सत्कार करे। हे राजन, प्रथम पांव धुलाने, आसन देने और स्वागत सूचक विनम्र वचन कहने से तथा फिर भोजन कराने और शयन कराने से अतिथि का सत्कार किया जाता है। हे नृप, दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है, उससे 8 गुना पाप सूर्यास्त के समय लौटाने से होता है। अतः हे राजेंद्र,
सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्यानुसार अवश्य सत्कार करे, क्योंकि उसका पूजन करने से ही समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन करने के लिए अन्न, शाक या जल देकर तथा सोने के लिए शैया या घास फूस का बिछौना अथवा पृथ्वी ही देकर उसका सत्कार करे। हे नृप, तदनंतर गृहस्थ पुरुष सायंकाल का भोजन करके तथा हाथ पांव धोकर छिद्रादिहीन काष्ठमय शैया पर लेट जाए, जो काफी बड़ी न हो, टूटी हुई हो, ऊंची नीची हो, मलिन हो अथवा जिसमें जीव हो या जिस पर कुछ बिछा हुआ ना हो, उस शैया पर न सोवे। हे नृप, सोने के समय सदा पूर्व तथा दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। इनके विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। हे पृथ्वीपते, ऋतुकाल में अपने ही स्त्री से संग करना उचित है। पुरलिंग नक्षत्र में युग्म और उससे भी पीछे की रात्रियों में शुभ समय में स्त्री प्रसंग करे। किंतु यदि स्त्री अप्रसन्ना, रोगिणी, रजस्वला, निर्भिलाषिणी, क्रोधिता, दुखिनी अथवा गर्भिणी हो तो उसका संग न करे। जो सीधे स्वभाव की न हो, पराभिलाषिणी अथवा निर्भिलाषिणी हो, क्षुधार्ता हो, अधिक भोजन किए हुए हो अथवा परिस्त्री हो, उसके पास न जाए। और यदि अपने में ये दोष हो तो भी स्त्री गमन न करें। पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनंतर माला और गंध धारण कर काम और अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करे। जिस समय अति भोजन किया हुआ हो अथवा शुद्धित हो, उस समय उसमें प्रवृत्त न हो। हे राजेंद्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति ये सब पर्व दिन हैं। इन पर्व दिनों में तैल, स्त्री अथवा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुषों को इन समस्त पर्व दिनों में सच्छास्त्रावलोकन, देवोपासना, यज्ञानुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। गौ, छाग आदि अन्य योनियों से, अयोनियों से, औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण, देवता और गुरु के आश्रमों में कभी मैथुन न करें। हे पृथ्वीपते, चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। हे राजन, पूर्वोक्त समस्त पर्व दिनों में प्रातः काल और सायंकाल में तथा मलमूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त न हो। हे नृप, पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है। दिन में करने से पाप होता है, पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं और जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। पर स्त्री से तो वाणी से क्या, मन से भी प्रसंग न करें, क्योंकि उससे मैथुन करने वालों को अस्थि बंधन भी नहीं होता, अर्थात उसे अस्थि शून्य कीटादि होना पड़ता है। पर स्त्री की आसक्ति पुरुष को इहलोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली है। इहलोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर वो नरक में जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपने स्त्री से ही ऋतुकाल में प्रसंग करें तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतुकाल के भी गमन करें। गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। और वो बोले, गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता, गौ, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए
और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्रादि कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियां और गारूड, मरकत आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करे। वो केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करे। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण न करे और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण न करे जो मिथ्या हो। ऐसा प्रिय वचन भी कभी ना बोले और न कभी दूसरों के दोषों को ही कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ वैर करने में कभी रुचि न करे। निंदित सवारी में कभी न चढ़े और नदी तीर की छाया का भी कभी आश्रय न ले। बुद्धिमान पुरुष लोक विदिष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हों ऐसे परपीड़क पुरुष के साथ तथा कुल्टा के स्वामी, शुद्र मिथ्यावादी, अति व्यवशील, निंदा परायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करे और न कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान न करे, जलते हुए घर में प्रवेश न करे और वृक्ष की चोटी पर न चढ़े, दांतों को परस्पर न घिसे, नाक को न कुरेदे तथा मुख को बंद किए हुए जमुहाई न ले और न बंद मुख से खांसे या श्वास छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से न हंसे और शब्द करते हुए अधो वायु न छोड़े तथा नखों को न चबाए, तिनका न तोड़े और पृथ्वी पर भी न लिखे। हे प्रभो, विक्षण पुरुष मूछ दाढ़ी के बालों को न चबाए, 2 ढेलों को परस्पर न रगड़े और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को न देखे, नग्न पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को न देखे तथा शव और शवगंध से घृणा न करे, क्योंकि शवगंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्य वृक्ष, शमशान, उपवन और दुष्टा स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करे। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी न लांघे तथा शून्य वनखंडी और शून्य घर में कभी न अकेला रहे। केश, अस्थि, कंटक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर से ही त्याग करे। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग न करे, कुटिल पुरुष में आसक्त न हो, सर्प के पास न जाए और जग पड़ने पर अधिक देर तक न लेटा रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शय्या सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय न लगावे। हे राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओस को तथा सामने की वायु और धूप को सर्वदा परित्याग करे। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन न करे तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन न करे। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्याह वाचन में और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो। संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी न रहे। सदाचारी पुरुषों का तो आधे क्षण का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध न करे। ये राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ावे तथा व्यर्थ वैर का भी त्याग करे। थोड़ी सी हानि सह ले, किंतु वैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को न पोंछें तथा खड़े खड़े केशों को न झाड़े और आचमन भी न करे। पैर के ऊपर पैर न रखें, गुरुजनों के सामने पैर न फैलावें और धृष्टता पूर्वक उनके सामने कभी उच्चासन पर न बैठे। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति, इन सब को बाईं ओर रखकर न निकलें तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रखकर न निकलें। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मलमूत्र त्याग न करे और न थूके ही। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग न करे तथा श्लेष्मा, थूक, विष्टा, मूत्र और रक्त को कभी न लांघे। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होमादि के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान न करे, उनका विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी कभी न करे। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, धृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से न निकले।
चौराहों को नमस्कार करें, यथा समय अग्निहोत्र करें, दिन दुखियों का उद्धार करें और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करें। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंडोदक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वो पुण्य लोकों को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समयानुसार हित मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वो आनंद के हेतु भूत अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है। अकाल मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, अशौच काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन न करे। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, भयभीत को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वो पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाएं, तथा जहां कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहन कर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर, इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए, केवल युगमार्ग 4 हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या विनय संपन्न सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वितराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभादि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राज्ञ पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता जाने तो मौन रहे। यदि प्रिय वाक्य को भी अहितकर समझे तो उसे न कहे। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वो अत्यंत अप्रिय क्यों न हो। जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, मतिमान पुरुष मन, वचन और कर्म से उसी का आचरण करे। आभ्युदायिक श्राद्ध, प्रेत कर्म तथा श्राद्धादि का विचार। और वो बोले, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को सचैल वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जात कर्म संस्कार और आभ्युदयिक श्राद्ध करने चाहिए। फिर तन्मय भाव से अनन्य चित्त होकर देवता और पितृगण के लिए क्रमशः दाईं और बाईं ओर बिठाकर 2-2 ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें भोजन करावे। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दधी, अक्षत और बदरी फल से बने हुए पिंडों को देवतीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करें। हे पृथ्वीनाथ, इस आभ्युदायिक श्राद्ध से नांदी मुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतः सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ाकर्म आदि संस्कारों में, सीमंतोन्नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्र चित्त से नांदी मुख नामक पितृगण का पूजन करे। हे पृथ्वीपाल, आभ्युदायिक श्राद्ध में पितृ पूजा का ये सनातन क्रम तुमको सुनाया। अब प्रेत क्रिया की विधि सुनो। बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान कराने के अनंतर पुष्प मालाओं से विभूषित शव का गांव के बाहर दाह करें और फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान कर दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थितायेत दमुक्काय आदि वाक्य का उच्चारण करते हुए जलांजलि दे। तदनंतर गोधूली के समय तारामंडल के दिखने से लगने पर ग्राम में प्रवेश करे और कटकर्म अशौच कृत्य संपन्न करके पृथ्वी पर तृणादि की शैया पर शयन करे। हे पृथ्वीपते, मृत पुरुष के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए। और हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अशौच काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशौच के पहले
तीसरे, 7वें तथा 9वें दिन वस्त्र त्याग कर बहिर्देश में स्नान करके तिलोदक दे। हे नृप, अशौच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सपिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। हे राजन, उस समय से समानोदक पुरुष चंदन और पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवा पंच यज्ञादि और सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा शैया और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने पर तथा जल, अग्नि और उद्ध बंधन, फांसी लगाने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशौच की निवृत्ति हो जाती है। मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक न खाना चाहिए तथा अशौच काल में दान, परिग्रह, होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी न करने चाहिए। ये 10 दिन का अशौच ब्राह्मण का है। क्षत्रिय का अशौच 12 दिन और वैश्य का 15 दिन रहता है तथा शूद्र की अशौच शुद्धि 1 मास में होती है। अशौच के अंत में इच्छानुसार अयुग्म 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा उनके उच्चिष्ट जूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंड दान करें। अशौच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्मभोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को क्रमशः जल, शस्त्र, प्रतोद, कोड़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करें और स्वधर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करें। फिर प्रतिमास मृत्यु तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करें, जो आवाहन आदि क्रिया और विश्वदेव संबंधी ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए। उस समय 1 अर्घ्य और 1 पवित्रक देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृतक के लिए 1 ही पिंड दान करना चाहिए। तदनंतर यजमान के अभिरम्यताम ऐसा कहने पर ब्राह्मणगण अभिरताः स्मः ऐसा कहें और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुकस्य अक्षयमीद मुपतिष्ठताम इस वाक्य का उच्चारण करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रतिमास एकोदिष्ट कर्म करने का विधान है। हे राजेंद्र, वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करें, उसकी विधि सुनो। हे पार्थिव, इस सपिंडीकरण कर्म को भी 1 वर्ष 6 मास अथवा 12 दिनों के अनंतर एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखें। इनमें से 1 पात्र मृत पुरुष का होता है तथा 3 पितृगण के लिए होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जलादि से पितृगण के पात्रों का सिंचन करें। इस प्रकार मृत पुरुषों को पितृतत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्मों के अनुसार उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करें। हे राजन, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंडिक संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी न हो तो साथियों में से ही कोई करे, या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करे। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं: पूर्व कर्म, मध्यम कर्म और उत्तर कर्म। इनके पृथक पृथक लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शस्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म हैं उनको पूर्व कर्म कहते हैं, तथा प्रत्येक मास में जो एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है वो मध्यम कर्म कहलाता है। और हे नृप, सपिंडीकरण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृ कर्म किए जाते हैं वे उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता, पिता, सपिंड, समानोदक, समूह के लोग अथवा उसके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दौहित्र आदि अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजन,
प्रतिवर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे अनध, उन उत्तर क्रियाओं को जिस जिस विधि से करना चाहिए वो सुनो।